घर नहीं है, झोपड़ा में रह रहे हैं, 10 से 20 साल से रह रहे हैं। हाँ, सरकार नहीं दे रहा। नेतवा माना हूँ ना मांझी जी तो मान में ना अपने जातिया इतना मानवा है। जीतन मांझी जी आप होश में आ जाइए। बहुत दिन आप समाज के नाम पर सत्ता संभाले हैं, अब अपनी बोरिया बिस्तर बंद करके घर जाइए। अब आपका समाज आपको जवाब देने के तैयार है। जहानाबाद जिले के अंतर्गत चंदई गांव में मौजूद हूं। आप इस घर को गौर से देखिए। आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी जो है इन लोगों को अभी एक पक्का मकान सरकार नहीं दे पाया है। हालांकि सत्ता में बने हुए हैं जीतनराम मांझी जी, वो भी दावा करते हैं कि हमने अपने समाज के लोगों को बहुत कुछ दिया। आइए हम इन्हीं से जानते हैं कि इनको क्या कुछ मिला। जीतनराम मांझी जी आपके समाज के मंत्री हैं, आप ऐसे रहने के लिए मजबूर हैं क्या? आपको कभी हमको घर नहीं है, झोपड़ा में रह रहे हैं, 10 से 20 साल से रह रहे हैं। हाँ, सरकार नहीं दे रहा है। मुखिया जी के वोट दे रहे हैं तो ध्यान नहीं दे रहा है। तो मांझी जी तो कह रहे हैं कि सब गरीब को मिला है, जमीन मिला है। ना, हमरा नहीं मिला। हमको ऐसे घर में जरूर नहीं रहते तो भगाते हैं। तो आप लोग तो वोटवा मांझी जी के ना देते हैं। नेतवा माना हूँ ना मांझी जी तो मान में ना अपने जातिया इतना मानवा है। अच्छा, मैंने नेतवा वही रहता था, लेकिन तुम ऐसे रहने क्या करिए, तब ऐसे रहते कुछ करिए। आप इस घर को ध्यान से देखिए, घर को देखिए, ऐसे कौन रहता है बताइए। आज़ादी के 75 साल हो गए, लेकिन आज भी मांझी समाज के जो लोग हैं वो जैसे तैसे रहने को मजबूर है। बताइए ऐसे कौन रहता है? मांझी जी आप इनका प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन आप अपने समाज के लोगों का जो है भला नहीं कर पा रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं यही समाज के लोग वोट दे करके सत्ता में बनाए हुए हैं। फौजी साहब मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करूंगा। क्या कहिएगा सर? सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको और आपके कैमरामैन को भी धन्यवाद। आपने अभी अभी एक घर दिखाया इस महिला का। मैं थोड़ा सा कैमरा घुमाना चाहूँगा, 2 सेकंड की। देखिए, एक वो घर है, जरा घुमाइए। एक वो घर है और एक वो घर है। ये 3 घर है। ये 3 घर जिस तरीके से रह रहा है, क्या ये साबित कर सकता है कि ये रहने लायक है? मैं जीतनराम मांझी से पूछना चाहता हूँ कि पिछले 40 साल से आप मंत्री हो, अपना बेटा का बना रखो, अपना बहू का बना रखो, क्या ये मांझी नहीं है? आपके पास पेपर नहीं है जी, आधार कार्ड नहीं है, जॉब कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, तो फिर ये पेपर मांगा जा रहा है कि इनके पास पेपर नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं बिहार सरकार के और भारत सरकार के वो मंत्री से, जीतनराम मांझी जी जो केंद्रीय मंत्री है, क्या उनको नहीं दिख रहा है ये? अगर आप पिछले 40 साल से मंत्रालय संभाले हुए हैं और आपका समाज इस तरीके से सुअर बखोर में रह रहा है, क्यों भाई? क्यों आपको वोट नहीं दे रहा है सब जनता? आपका समाज आपको साथ नहीं दे रहा है। मैं पूछना चाहता हूं बिहार सरकार के डबल इंजन की सरकार से कि आपने अभी तक इस समाज को कॉलोनी नहीं दिया, रहने के घर नहीं दिया है। आप 1,30,000 समाज को नहीं दे पा रहे, पिछले 40 साल से घर में रह रहा है, तो आप क्या समाज की भलाई करिएगा? क्या करिएगा समाज की भलाई? मैं पूछना चाहता हूं मैं उन नेता से, उन जीतनराम मांझी जी के बेटा से, जीतनराम मांझी से, कि ये आपका समाज है, दलित समाज है। आप कहीं ना कहीं दलित समाज के नेता कहला रहे हैं, आप अपने समाज को एक घर नहीं दे पा रहे। ये मजबूर है इस 2 रूम के कोठरी में जीवन काटने के लिए पिछले 40 साल से। इनकी क्या कमी है? ये वोट नहीं दे रहे हैं, ये विकास की गाथा, विकास की भागीदारी में साथ नहीं दे रहे हैं, ये कर नहीं दे रहे हैं। तो जीतनराम मांझी जी आप होश में आ जाइए। बहुत दिन आप समाज के नाम पर सत्ता संभाले हैं, अब अपनी बोरिया बिस्तर बंद करके घर जाइए। अब आपका समाज आपको जवाब देने के तैयार है। साथ साथ में समतामूलक संग्राम दल आपको इसी 2025 के चुनाव में आपको दिखाएगा आईना कि आप जिस तरीके से इस समाज का वोट ले रहे हैं, इस समाज का नेता बने हुए हैं, और एक समाज को आप एक अदना सा घर नहीं दे पा रहे। आप डबल इंजन सरकार है, आपकी सरकार डबल इंजन कहना जी नीतीश कुमार जी। मुखिया कॉलोनी नहीं दे रहा है, आपका प्रशासन कॉलोनी नहीं दे रहा है, क्यों भाई? क्या पेपर चाहिए आपको? आपको पेपर चाहिए तो सरकार बना के देना। ये घर बना है ना, घर में जरूर जमीन है, आपका प्रशासनिक अधिकारी आपके अंडर है, आपका सर्वे अधिकारी आपके अंडर है ना, तो उनको बना के दे पेपर। आपका सरकार बोला है कि सभी भूमिहीनों को मैं 5-5 डिसमिल जमीन दूंगा, तो इनको थोड़ा 5 डिसमिल को कॉलोनी दीजिए भाई। 5 डिसमिल जमीन देने के बाद किया ना सरकार आपको। पिछले 12 साल से सरकार पूरे दलित समाज को, उसमें मांझी जी हमारे समाज को बरगला रहा है। क्यों भाई? अगर आपकी सरकार बोला है कि मैं सभी भूमिहीनों को मैं 5 डिसमिल जमीन दूंगा, पक्का मकान दूंगा, ये पक्का मकान है? आपने कैमरामैन से दिखवाइए कि पक्का मकान है जी। ये जो आप दे रहे हैं, मैं बता देना चाहता हूं कि मांझी जी सुधर जाइए। अगर नहीं सुधरे तो आप अपनी बोरिया बिस्तर राजनीतिक सत्ता समेट लीजिए। समतामूलक संग्राम दल आपको जहन्नुम में भेजने के लिए आ गया मैदान में।
चलिए, तो इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि मांझी जी जो हैं, जाहिर सी बात है कि मांझी समाज का नेतृत्व जरूर करते हैं, लेकिन आज भी मांझी समाज के लोग जैसे तैसे रहने को मजबूर है। लेकिन मांझी जी खुद मजा मार रहे हैं, मलाई खा रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बाकी आने वाला जो समय है, यानी विधानसभा चुनाव है, उसमें ये लोग पुरजोर तरीके से मांझी जी का विरोध करेंगे और वोट के चोट से जो है उनको सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। बाकी इस वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी दूसरे खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।